अस्सलाम वालेकुम गफ़ार भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। गफ़ार भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह। तकरीबन 2005 में पहली मुलाकात हुई थी शहजाद भाई को उसरे के अंदर ना, गार्डन नुसरत हमारा तंजीम इस्लामी के साथी हैं हमारे। अच्छा गफ़ार भाई, आप माशाल्लाह से बहुत सारे बिज़नेस करते हैं। आपने एक तो लॉन्च ख़रीदी हुई थी, काफ़ी अर्सा, कितना अर्सा चलाई? मैंने चलाई है 8 साल। 8 साल चलाई ना। तो वो कितने का ख़रीदा था, कितने का बेचा? वो बनवाया था मैंने, ख़रीदा नहीं था। कितने का बनवाया था? बनवाया था तकरीबन 24 लाख रुपए का इंजन के साथ। 24 लाख का बनवाया था और कितने का बिक गया? वो 2.5 साल चला के 26 लाख का भी। 26 लाख का बेच दिया माशाल्लाह। तो 2.5 साल तक आपने वो मछली का काम किया है। कैसा रहा वो काम? अच्छा रहा? काम में रिजल्ट सीज़न वाला काम है ये हमारा। अच्छा, मुस्तकिल जो है ना एक जैसा नहीं होता है। सही है। और ये चांस वाला काम है, किसी दिन ज़्यादा माल मिल जाता है, किसी दिन माल मिलता ही नहीं है। सही है। तो इस पोजीशन में ये है कि मिनिमम बेहतर था। ये पॉकेट मनी का काम था मेरा। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें से आ जाता था। आया था 70,000 80,000, कभी 1.5 लाख रुपए महीना भी आया था, कभी 2.5 लाख रुपये महीना आता है। ये महीने का बता रहे हैं आप? हाँ। ये चक्कर का बता रहे हैं? महीने का। और चक्कर कितने दिन का होता था? ये दरअसल बांग पानी का शौक नहीं करते, जवार में जाते थे झींगे के लिए। सही है। तो जवार पानी के अंदर जो ना कभी झींगा मिलता था, कभी नहीं मिलता था। सही है। तो वैसे कभी 1.5 लाख का महीने का वो एवरेज आया था, कभी 2 लाख का भी आया था, कभी 50,000 का आता था महीने का? मेरे पास झींगे का जाल था। अच्छा, जाल सिर्फ आपके पास एक था? झींगे का। सही है, ठीक है। अच्छा, ये तो गफ़ार भाई से हमने थोड़ा सा फ़िशिंग के हवाले से मालूमात ले लिए। तो इसको मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आजकल फ़िशिंग बोट पे भी काम कर रहा हूँ ना। अच्छा। तो ये उसमें मैं लगा दूँगा ये वाली वीडियो ना। थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल मालूमात आपसे आ गई। लेकिन इसमें आपने बताया सिर्फ झींगे का काम और सिर्फ जवार में करते थे। जवार में। तो इसका मतलब है महीने के कितने दिन चलती होगी कश्ती? ये सब लोग एवरेज सीज़न में कितने दिन और बगैर सीज़न में कितने दिन? वीडियो बना रहे हो? हाँ, चल रही है। 15 दिन के करीब मिल जाते हैं जवार के। सही है। और बांग के भी 15 दिन मिलते हैं। तो आप सिर्फ जवार में मतलब सिर्फ 15 दिन काम करते थे। इसकी वजह क्या थी? कश्ती छोटी थी? कितने फीट की थी ये? मेरी कश्ती पहले बनवाई थी 25 फीट की थी, बाद में 28 फीट की बनवाई थी। अच्छा, 25 फीट की बनवाई थी, 28 फीट की है। अभी मुझे जो ढूंढना मिला है, एक मुझे मिला है 24 फीट का, एक मुझे मिला है 30 फीट का मिला है। तो 30 फीट वाले बंदे ने ये बात मुझे बोली कि जब हवा तेज़ होती है तो आपको 24 फीट वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कह रहा है 25 तक भी अगर हवा हो जाए ना तो ये 20 फीट वाला काम नहीं करता। और ये जो हमारा 30 फीट वाला है ये निकल जाता है, ये चला जाता है। तो हवा का भी इसमें असर पड़ता है कि जितने दिन हवा के ज़्यादा हवा के हैं फिर आपकी कश्ती बेकार खड़ी रहेगी। सही बात है। तो छोटी कश्ती में ये है कि इन्वेस्टमेंट तो कम है लेकिन ये वाले मसले हैं। मसले ज़्यादा। लेकिन एक और फ़ायदा छोटी कश्ती में पता है क्या है? वो जो बड़ी कश्ती है ना, जो बड़े बड़े 1.5 करोड़ के 4 करोड़ के जो होड़े हैं उनके अंदर काम सिर्फ 6 महीने का है। अच्छा। क्योंकि जब वो जाते हैं पूरा ख़र्चा करके, पूरी लेबर लेके, बर्फ़ लेके, खाना लेके, तो वो अगर इतना शिकार उनको ना मिले कि सारे खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट हो तो फिर उनका जाना बेकार है। और वो इतना शिकार जो है ना वो लाने के बाद भी रेट ना मिले तो फिर भी बेकार है। तो रेट मिलता है सिर्फ ये साल के 6 महीने। सही बात। जो आपका समझे सितंबर से स्टार्ट होता है और ये चलता है मार्च तक चलता है। और बाकी साल में क्योंकि रेट नहीं मिलता तो वो लोग वो बड़े होड़े वो निकालते ही नहीं है, वो ऐसे ही खड़े कर देते हैं। तो हाँ, कुछ बड़ी कश्ती है उनका काम 6 महीने का है, कुछ का 10 महीने का है, और ये जो छोटा वाला है इसका काम पूरे साल का है। 12 महीने का रहता है छोटे। हाँ, छोटे वाले में हवा के सीजन में ये रुक जाता है। हाँ, हवा के टाइम पे रुक जाता है। लेकिन ये है कि पूरा साल काम चलता है। और इसमें आप जो है ना अगर आप अलग अलग किस्म के जाले बना लें तो हर किस्म के जाले हो तो भी फायदा है इस कारोबार में। तो आपने 2.5 साल काम किया, आपने और जाले क्यों नहीं बनाए? नहीं, बांगड़े का बनाया था मैंने। फिर वो बांगड़े का सीजन एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है, फिर बांगड़ा गायब हो जाता है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है उसकी। ये आपने जाल बनवाए थे, कितना कितना खर्चा आया था? जाल बनवाने में आजकल उस वक्त 1 साल पहले बनवाया था मैंने, तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का बांगड़े का जाल बनवाया। 3-3.5 लाख रुपए में? हाँ, बांगड़े का। अच्छा, बांगड़े वाले जाल में पापलेट और ये भी आती है ना? हाँ, मछलियाँ भी आती हैं। पापलेट और अपना ये झींगा नहीं, वो सोल। पापलेट इसमें बांगड़े में जो ना मुस्का भी आता है, ये मछलियाँ आ जाती हैं उसमें। अच्छा। लेकिन मखसूस पापलेट के लिए जाल अलग होता है। पापलेट का जाल अलग होता है। और मैंने सुना है सोल वाले जाल के अंदर ये केकड़ा भी आ जाता है। हाँ, ये केकड़ा। और फिर वो आलू गोला का काम है उसके अंदर जो ना वो होता है, पिंजरा होता है।
सही बात। और भी मैंने अभी पिछली वीडियो में बात की थी तो 3-4 मछलियाँ बताई थी, 3-4 मछलियों का एक जाला अलग होता है, तो जाल का खर्चा है। जाल में इन्वेस्टमेंट है, हाँ, लेकिन इस जाल में एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फटते आपकी जो रस्सी है ना, रस्सी तो आपकी सही रहती है, आपको नीचे का जाल चेंज करना होता है, वो 10-12 हज़ार रुपये का आ जाता है, ऐसा है। नहीं, आजकल पट्टी का हिसाब है ना, और वो पट्टियाँ हैं, कितनी पट्टी का जाल है, कितनी बदलनी है, कितनी नहीं बदलनी है, कितनी सही है, तो वो खर्चा होता रहता है, जाल होता फटते रहता रहते हैं। फटते रहते हैं। हाँ, वही तकरीबन 1000 बाम के जाल की मैंने मालूमात की थी, तो 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए अलग अलग रेट थे, अलग अलग जाल के। आपके पास कितना था वो लंबाई में? इसके बारे में मैं याद नहीं है। सही, चलें ठीक है। ये गफ़ार भाई हमारे हैं, और जो आजकल आप लोग मेरी फ़िशिंग बोर्ड के हवाले से वीडियोस देख रहे हैं, तो उसमें मैंने इनसे भी मशवरा किया था, और इनके जो नाकवा हैं उनको भी मैंने बुलाया था अभी इब्राहिम हैदरी पर, तो उन्होंने हमको मशवरा भी दिया था, और बल्कि उन्होंने बोला था जब आप इसका मालिक आएगा और आप नीचे से अंदर से खोल के दिखाएंगे तो मैं अपने कारीगर को भी लेकर आ जाऊँगा जो इंजन को चला के चेक कर लेगा कि इसमें काम है कि नहीं है। क्योंकि वो जब सही तरह चेक करके दे देगा इंजन, तो फिर ये है कि अगर इंजन में काम हो तो फिर तो जो ना हमको रेट उसके हिसाब से तय करना होगा ना। ठीक है पर भाई, जज़ाकल्लाह।